हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज फिर से और नए अंदाज में आप लोग के बीच प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लेके आए हैं, है ना। आप लोग हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 2.1 और 2.2 में फुल्ली कंप्लीट करवा दिया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे टीचर जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो अध्याय पर विविधता प्रश्न वाली जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो छोड़ देते, बोलते हैं इसको नहीं, जानकारी के लिए तो पढ़ना है, ठीक है, बहुत जरूरी है, मस्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को पढ़ा दूं, ठीक है। बहुत सारे टीचर इसे छोड़ देते हैं, समझते हैं क्या इस पे कौन दिमाग लगाए, भारी है, ऐसे वैसे। वैसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, देखिएगा कितना आसान से आप लोग को हम बताने वाले हैं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है आज के ये 12th क्लास की कक्षा में। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग फुल्ली ध्यान दीजिएगा, ये क्लास लास्ट है ना। ये क्लास जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट है। इसके बाद जस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों मैट्रिक्स, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने का मेरा एक ही रीजन था प्यारे बच्चों, क्योंकि पूरा गणित का बाप होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। किसी भी बच्चे का अगर मान लीजिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छूट गया है, अगर वो नहीं पूरा कर पाए, तो जेटी एकेडमी पे जाके आप लोग जो है जितने भी सारे वीडियो है देख सकते हैं, ताकि आपको गणित पढ़ने में कोई दिक्कत कोई कठिनाई ना हो। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली है ना, विविध प्रश्नावली है। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है बाबू? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। तो चलिए देखिए, सॉल्यूशन करना जरूरी है। तो बाबू सॉल्यूशन करते हैं कि कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस। अब एक चीज देखिए, यहां पे 13 पाई बटे 6 है। अब हमको करना क्या है, अगर मान लिए 2 पाई है ना, एक मिनट तो देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 13/6 है, तो हमको ऐसा करना है जो 13/6 को कन्वर्ट करना है। अब देखिए, अगर मान लिया जाए 6 इंटू 2 अब प्लस 1, अगर ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों कि पाई से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 1 13 है ना, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। अब बाई 6 है तो बाई 6 दे दीजिए बटे 6, ठीक है। अब चलिए चलते हैं बेहतरीन तरीका से, कॉस इनवर्स कॉस 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो कॉस, यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस है 6 दूनी 12। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीका से हम आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर दिक्कत हो तो बेहिचक आप लोग पूछने का कोशिश कीजिएगा। 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई अब प्लस इस, देखिए क्या कर रहे हैं, 6 दूनी 12, इस पाई से गुना कर दिए, पाई हो गया, फिर इससे गुना कर रहे हैं, फिर यहां पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू रे? पाई हो जाएगा। अब बट्टे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? बट्टे 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे चलते हैं। कॉस इनवर्स कॉस, अब देखिए यहां पे, यहां क्या है, 6 से भाग दे दीजिए, है ना, 6 से अगर भाग दीजिएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, यानी अलग अलग भाग दे देना है। 12 पाई बट्टे 6 अब प्लस पाई बट्टे 6, ठीक है। चलिए इसको उतारिए यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए एक मरते कंप्लीट करके फिर एक मरते हम समझा देंगे। अब इसको देखिए काटेंगे, यहां पहले लिख दीजिए कॉस इनवर्स कॉस 6 दूनी
12 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई अब प्लस पाई बटे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को कुछ फार्मूलाज बताए गए होंगे कुछ कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो नहीं बताएं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा बाबू पाई बटे 6 आंसर। चलिए इसको छाप लीजिए, जल्दी छापिए। अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए, क्या बढ़ाइएगा, पाई बटे 6, तो यही पाई बटे 6 आपका हो गया प्यारे आंसर हो गया। चलिए इसको छापिए। चलिए एक मरते और समझ लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस पाई बटे 6 है, कॉस इनवर्स कॉस, अब देखिए यहाँ पे 13 पाई है, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि 6 दूनी 12 1 13 पूर रहा है, ठीक है, इस पाई को बाहर लिख दिए, अब बटे 6। अब देखिए 6 दूनी 12 पाई, पाई को इससे गुना करेंगे पाई या बटे 6, अब अलग अलग लिख दिए 12 पाई बटे 6 पाई बटे 6। अब यहाँ देख लीजिए कॉस इनवर्स कॉस 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 2 पाई अब पाई पर पाई बटे 6। तो यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बटे 6 लिख दीजिए, पाई बटे 6, कॉस से कॉस कैंसिल, पाई बटे 6 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए देखिए 10 इनवर्स 10 7 पाई बटे 6, यह भी बहुत बेजोर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लाजवाब नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी परीक्षा होता है हर साल ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा आपको मिल जाते हैं, या 2 नंबर वाले में हमेशा मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों तो चलिए देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन इसको करते हैं। तो देखिए यहां पे 10 इनवर्स 10, अब देखिए यहां पे क्या मामला है, तो यहां पे मामला है 6 इंटू 1, इसको करेंगे तो 6 इंटू 1 अब प्लस 1 हो जाएगा, अब पाई को बाहर लिख लीजिए बट्टे पाई हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखिए 7 पाई है ना, अब बट्टे 6 है, तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, 6 अब प्लस 7 तो 7 पाई है ये है साथ में। अब चलिए बाबू आगे देखिए 10 इनवर्स 10, अब देखिए 6 इंटू 1 तो 6 पाई अब प्लस पाई अब बट्टे 6 हो गया। अब चलिए देखिए चेला जी यहां ध्यान दीजिए 10 इनवर्स 10, अब देखिए यहां पे 6 पाई है बट्टे 6 से अलग अलग कर दीजिए, पाई बट्टे 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों 10 इनवर्स 10 है ना, क्या हो जाएगा पाई अब प्लस पाई बटे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहां तक उतारिए, जल्दी उतारिए। अब इसको देखिए यहां पे कि 10 इनवर्स 10 पाई बटे 6 हो गया, तो यहां लिख सकते हैं पाई बटे 6 ही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको भी उतार लीजिए, उतारिए जल्दी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उतार लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, क्या है बाबू रे, सिद्ध करने वाला, तो बेहतरीन तरीका से सिद्ध करके आप लोग को बताएंगे, कहीं पे दिक्कत कहीं पे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए सिद्ध क्या करना है यह भी ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। अब चलिए देखिए सिद्ध कीजिए कि 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7 करना है सिद्ध, क्या करना है 24/7। तो देखिए यहां पे फार्मूला होता है, सॉल्यूशन पहले कर दीजिए, फार्मूला होता है, क्या होता है बाबू 2 साइन इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है आप लोग बताइए, फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x, क्या होता है साइन इनवर्स 2x अब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है, साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। आप लोग फार्मूला
पहले करवाए हैं, फार्मूला टोटल करवा दिए, और 11th क्लास में भी बहुत सारे फार्मूलेज आप लोग पढ़े होंगे। बस आप लोग ध्यान दीजिए कहां पे आपको दिक्कत, कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए देखिए, साइन इनवर्स इंटू 2 इंटू एक्स को मान लीजिए क्या, एक्स को क्या मानिएगा 3/5 मान लीजिए, 3/5 मान लीजिए, रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए साइन इनवर्स इंटू 3 दूनी क्या हो गया बाबू रे 6/5 हो जाएगा। अब आइए यहां पे 1 माइनस 9/25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। अब आइए यहां पे साइन इनवर्स 6/5, अब यहां देखिए 25 और माइनस 9/25। चलिए ये उतारते चले जाइए एक तरफ से। अब देखिए यहां पे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 6/5, इसको देखिए मल्टीप्लाई के इसको घटाइएगा तो 25 में से 9 हो जाएगा तो कितना रूट ओवर 16, अब बटे क्या निकल जाएगा 25। अब देखिए यहां पे साइन इनवर्स 6/5 इंटू 4 का वर्गमूल 16 का 4, 25 का 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे साइन इनवर्स बराबर 6/5 इंटू 4/5, साइन इनवर्स 6 चौके 24 पचे 25, ये साइन हो गया। इसको साइन को 10 में चेंज कर देंगे, पहले इतना उतारिए फिर 10 में चेंज करना है। क्या करना है बाबू रे 10 में चेंज। चलिए उतार लिए होंगे। ये क्या हो रहा, कैमरा झलफला रहा है। चलिए अब ठीक है, चलिए ये उतार लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए बाबू। मजा आ रहा होगा पढ़ने में आप लोग को, बहुत भारी है मैथ को, भारी होता है जी, बहुत इजी चीज है। अब चलिए देखिए साइन इनवर्स, सबसे पहले देखिए एक फार्मूला आपको बताए थे कि पी बी पी एच एच बी साइन कॉस 10, साइन का कॉसेक सेक कॉट, ये फार्मूला बताए थे आप लोग को। अब चलिए देखिए बाबू, सबसे पहले देखिए यहां पे साइन इनवर्स है, क्या है बाबू रे साइन इनवर्स 24/25 है। अब देखिए करना क्या है, इसको 10 में चेंज करना, ए बी सी, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H, तो P हो गया 24, H हो गया 25, निकालना है B, तो B निकालने के लिए B बराबर क्या होता है रूट ओवर H स्क्वायर अब माइनस P स्क्वायर। देखिए यहां पे कर रहे हैं तो B बराबर हो जाएगा बाबू रूट ओवर H का 25 का स्क्वायर अब माइनस 24 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कीजिए 25 हो जाएगा, अब माइनस 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576, तो 576 कर दीजिए, दोनों घटाइए, 576 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 625, 576, 25 का स्क्वायर 625 न होगा यार, घटाइएगा तो 49 होगा, यानी 7 निकल गया। क्या निकल गया 7, तो ये निकला 7। ठीक है, चलिए इसको रफ वाला चीज है ये सब,
ये सब रफ वाला चीज है, उतार लीजिए जल्दी। ठीक है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बच्चों, यहां देख लीजिए, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटाते हैं बाबू। 10 में कन्वर्ट करना है, तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए देखिए करना क्या है। 10 इनवर्स बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है, P बटे बी। P का वैल्यू क्या हो गया 24, और P बटे बी का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, हाँ बस 5 मिनट और। हो गया तो बोलिए। 5। तो देखिए P का वैल्यू हो गया 24, अब B का वैल्यू 7 हो गया, तो 10 इनवर्स बराबर हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, 10 इनवर्स बराबर 24/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 11/36 है। तो देखिए इसको भी सोल्व करना है, आप लोग भी अपने से सोल्व करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 8/17 है प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा फार्मूला लग सकता है, तो देखिए यहाँ पे लगा दीजिए फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर है ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y फार्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट ओवर क्या हो जाएगा बाबू रे 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये एक फार्मूला हो गया। ये फार्मूला आपको हम पहले भी बता दिए थे प्यारे बच्चों कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे बाबू, देख लीजिए कि साइन इनवर्स x का वैल्यू मान लीजिए क्या, x का वैल्यू मान लीजिए ये, और y का वैल्यू ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू रे 8/17 रूट ओवर 1 माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस y का वैल्यू देख लीजिए 3/5 है रूट हो यार y का वैल्यू 3/5 है, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 8/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्यूशन करना है। तो साइन इनवर्स बराबर 8/17, तो 1 माइनस 9/25 है, अब प्लस 3/5 है, तो रूट ओवर 1 माइनस 26, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ठीक है, हो गया। अब चलिए यहां पे फिर चलते हैं। तो साइन इनवर्स बराबर 8/17। अब देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे तो 25 हो जाएगा बाबू, तो 25 अब माइनस 9 अब प्लस 3/5 हो गया। अब देखिए यहां कोड 289 है ना, 289 अब माइनस क्या हो जाएगा 64 अब बाई 289 कंप्लीट। अब चलिए देखिए इसको कंप्लीट उतारिए, क्योंकि हम ऊपर में मिटाएंगे, जगह नहीं है। फिलहाल देखते हैं साइड में करके। तो देखिए बाबू साइन इनवर्स बराबर 8/17। अब देखिए यहां पे इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, रूट में 16 अब बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस
3y कितना हो गया 5। इसको घटाइएगा 289 में घटेगा तो कितना बचेगा बाबू रे 289 में 25 है ना, कितना हो जाएगा 25 225, तो 225 अब बटे क्या हो जाएगा बाबू 289। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स बराबर 8/17 इंटू 4/5 है ना, ये रूट निकलेगा 4/5, 3/5 देख लीजिए तो 15 इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्यारे बच्चों साइन इनवर्स बराबर 8 चौके 32, 17 पचे 85 अब प्लस 3/5, एक मिनट 5 दिया 15, 17 पचे 85। चलिए तो साइन इनवर्स बराबर एलसीएम लेंगे तो 85 हो जाएगा बाबू, 32 अब प्लस 15 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, ऐड कीजिए 77 बटे ये क्या आ जाएगा बाबू रे, ऐड कीजिए दोनों को, साइन इनवर्स 77 बटे 85, 77 बटे 85 आ जाएगा साइन इनवर्स। चलिए इसको मिटाते हैं, उतारिए एक मरते उतार लीजिए, देखिए हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं हम। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स बराबर 77/85 है। अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला आपको बताए थे PBP HHB है ना, तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे साइन इनवर्स बराबर 77/85 है, तो इसको 10 में हमको चेंज करना है। क्या करना है बाबू रे, 10 में चेंज करना है। तो 10 में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा आप लोग बताइए। सबसे पहले देखिए इसको ट्रायंगल बनाइए ABC। ठीक है, अब देखिए बताते थे प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो P का वैल्यू 77 हो गया और H का वैल्यू क्या हो गया 85 हो गया। हमको निकालना क्या है B, तो B निकालने के लिए हमको क्या करेंगे बाबू रे, क्या होगा फॉर्मूला B बराबर यानी क्या हो जाएगा H का स्क्वायर अब माइनस P का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो H का स्क्वायर क्या 85 का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस 77 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 85 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 85 का स्क्वायर आप लोग निकालिए 72 25 हो जाएगा क्या, हाँ 72 25 और 77 का क्या हो जाएगा 59 29। ठीक है, दोनों को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1236, हम लोग को याद ही हो गया है। तो 1236 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो बेस निकल गया 36। अब हमको निकालना है 10, देखिए इधर मिटा रहे हैं बाबू, इधर मिटा रहे, ध्यान दीजिएगा। अब हमको निकालना है क्या, अब हमको 10 निकालना है। तो 10 इनवर्स बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है, देख लीजिए 10 थीटा बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू 77 है, P का वैल्यू P/B निकालना है ना, एक मिनट, P/B तो 77/36 10। क्वेश्चन देखिए कुछ रॉन्ग भी है, यहाँ पे 77 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 77/36 हो जाएगा। ठीक है, यही प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देख लीजिए प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिलाइए, 4 तो अभी कौन वाला कंप्लीट किए,
एक मिनट, ये तो अभी कंप्लीट कर दिए थे। अब देखिए 5 नंबर चलना है। 5 नंबर देख लीजिए बाबू, फार्मूला लगेगा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई रूट ओवर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे cos इनवर्स बराबर x का वैल्यू 4/5 इंटू वाई का वैल्यू 12/13, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस वाई का वैल्यू 12/13 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे cos इनवर्स बराबर 12 चौक 48, 13 पचे 65। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 16/25 हो गया इंटू यहाँ पे क्या 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स बराबर 48/65। अब यहाँ पे देख लीजिए 25 माइनस 16/25। अब यहाँ पे देख लीजिए 169 माइनस 144 बाई 169। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे साइड में कर देते हैं। cos इनवर्स बराबर 4865। अब इसको घटाइएगा, हम देखिए डायरेक्ट कर देते, 25 में से 16 जाएगा तो 9, यानी 3/5, तो 3/5 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 3/5। चलिए इसको इतना पहले उतारिए, ये माइनस छूट गया, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। ठीक है, माइनस लगा लीजिए यहाँ पे, माइनस लगाइए। अब देखिए यहाँ पे 3/5 इंटू इसको घटाइए, इसको घटाइएगा तो कितना होगा 25, 25 का 5/13, 5/13। अब cos इनवर्स बराबर 5/13 तो 48 अब बट्टे 65 अब माइनस 3 पचे 15 65, तो cos इनवर्स बराबर एलसीएम लेंगे तो 65, तो 48 माइनस 15, तो cos इनवर्स बराबर 48 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, घटाइए, 48 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 33 बचेगा, 33 बचेगा, तो 33 वर्से 65, यही प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया। चलिए ये भी कंप्लीट, आप लोग उतारिए, जल्दी उतारिए, फास्ट में उतारिए। चलिए नेक्स्ट देखिए cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 96 है, 96 नहीं है भाई 56 है, 56 56 होगा, 56 56/65 की बुक में दिया हुआ। अब देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, cos ये साइन में तो इसको cos में है तो cos को इसको साइन में चेंज कर दीजिए। तो साइन में चेंज करने के लिए देखिए क्या करना, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, साइड में लिख दीजिए p b p h h b। ठीक है, ये हो गया साइन, ये हो गया cos, ये हो गया tan, साइन का उल्टा cosec sec cot। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे cos इनवर्स बराबर 12/13 है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू रे b/h होता है, तो b का वैल्यू 12 हो गया और h का वैल्यू 13 हो गया, निकालना है p, तो p निकालना है, आप लोग निकालिए p, तो p बराबर क्या हो जाएगा 13 का यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
तो h का वैल्यू क्या हो गया 13 का स्क्वायर और माइनस b का 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 144 12 का घटाइए, दोनों घटाइएगा तो कितना होगा बाबू रे 25। तो 25 का क्या निकल जाएगा 5। तो ये वैल्यू निकल गया 5। ठीक है, तो हमको निकालना है साइन में चेंज करना है। तो साइन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर p बटे h होता है। तो p का वैल्यू क्या हो गया 5, h का वैल्यू साइन थीटा और h का वैल्यू 13 है ना, 5 बटे 13 साइन का निकल गया, साइन का 5 बटे 13 निकल गया। चलिए अब इसका काम नहीं है, इसको मिटा दीजिए, इसका काम नहीं है, इसको मिटा दीजिए आप लोग। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए, इसका इंतजार था, ये आ गया। तो यहाँ हो गया साइन इनवर्स 5 बटे 13 अब प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5, इसको भी मिटा दीजिए, आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, वही वाला फार्मूला लगा के, जल्दी कीजिए। तो फार्मूला लगेगा ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो लगाइए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू रे y स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐन हो जाएगा। चलिए अब इस पे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स बराबर x का वैल्यू क्या हो गया 5 बटे 13 रूट ओवर 1 माइनस y का वैल्यू क्या हो गया y का 3 बटे 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस y का वैल्यू 3 बटे 5 रूट ओवर 1 माइनस x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 बटे ये 5 बटे 13 का होल स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 5 बटे 13 तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 25 हो गया, अब प्लस 3 बटे 5 1 माइनस 25 बटे 169। चलिए और देखिए साइन इनवर्स बराबर 5 बटे 13, अब एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 हो जाएगा बाबू रे, अब प्लस 3 बटे 5। अब यहां ध्यान दीजिए 169 25 अब बटे 169 हो गया। चलिए इतना तक उतारिए, ऊपर मिटा देंगे हम। चलिए मिटाते हैं, आप लोग उतारते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 5 बटे 13 इंटू इसको घटाइएगा तो रूट में आएगा 16 बटे 25, ठीक है, अब प्लस 3 बटे 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी घटाइएगा, 169 से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बाबू रे, 169 से 25 घटाएंगे तो रूट ओवर 144 अब बटे 169, ठीक है। अब चलिए इसको भी फार्मूला को भी मिटा देते हैं, फार्मूला भी मिट गया, यहां तक मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 5 बटे 13 इंटू 4 बटे 5 अब प्लस 3 बटे 5 इंटू 12 बटे 13। अब देखिए भी प्यारे बच्चों साइन इनवर्स बराबर 5 चौके 20 हो गया, 13 पचे 65, 3 बटे 5 यार तो देखिए 3 बटे 12 तिया 36, 13 पचे 65। अब दोनों को देख लीजिए, लिख दीजिए साइन इनवर्स बराबर एलसीएम 65 हो जाएगा, 20 प्लस 36 दोनों को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 56 बटे 65। यही निकालना था ना, यही निकालना था, देखिए निकल गया है ना, यही प्रूफ करना था। चलिए छापिए, जल्दी छापिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को फिर लेके आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है बाबू, टेन इनवर्स बराबर 63/16 और साइन इनवर्स बराबर 15/13 कॉस इनवर्स
3/5। ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। तो यहाँ पे करना क्या है बाबू, साइन इनवर्स तो है, इक्वस है, तो कॉस वाले को क्या करना है, उसको चेंज कर देना है साइन में। तो देखिए यहाँ पे पी बी पी, एच एच बी, साइन हो गया, ये कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम चेंज करते हैं सबसे पहले। तो कॉस इनवर्स बराबर 3/5 है। कॉस इनवर्स बराबर क्या है बाबू, 3/5। तो कॉस थीटा बराबर देख लीजिए b/h होता है, तो b/h कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो कॉस थीटा बराबर b/h है, तो b का वैल्यू 3 हो गया, h का वैल्यू 5 हो गया। निकालना p है, तो p निकालेंगे तो क्या करेंगे बाबू, तो p निकालने के लिए देख लीजिए 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का 25 और माइनस 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 16 हो जाएगा, 16 अब बटे 4 आ जाएगा 4। तो ये 4 हो गया। अब हमको निकालना है क्या, साइन निकालना है, तो साइन निकालिए। साइन इनवर्स बराबर साइन थीटा बराबर p/h है, तो p के वैल्यू देखिए क्या है 4, p के वैल्यू 4, h के वैल्यू 5, तो 4/5 निकल गया। ये क्या निकल गया, 4/5। चलिए अब इसको लिख दीजिए, ये रफ वाला चीज था, आप लोग रफ में कीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए इसको मिटा दिए हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, साइन इनवर्स बराबर 15/13 प्लस साइन इनवर्स बराबर 4/5। अब यहाँ पे फार्मूला यूज कर दीजिए। तो कौन फार्मूला यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखिए इसी पे काम करना है हमको। तो साइन इनवर्स बराबर x का वैल्यू देखिए क्या है 15/13 है, अब √1 माइनस वाई का वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर है, अब प्लस वाई का वैल्यू देख लीजिए क्या हो गया 4/5 हो गया, 1 माइनस एक्स का वैल्यू देख लीजिए 15/13 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, साइन इनवर्स बराबर 15/13, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। अब देखिए 4/5 हो गया, √1 माइनस 15 का 225 और 169। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स बराबर 15/13 हो गया, अब 25 अब माइनस 16 अब बटे 25। अब देखिए 4/5 हो गया, 169 माइनस 225 है ना, 169 माइनस 225 बाई क्या है गया 169। चलिए इतना उतारिए जल्दी। यहां देखिए ये गलती है, 5 होगा, ठीक है, सिर्फ 5 होगा, 5 तो 5 होगा, तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए बाबू। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये 5 होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहां तक उतार लीजिए, हम ऊपर से मिटा रहे हैं, देखिए मिटाते हैं। अब देखिए यहां पे साइन इनवर्स बराबर 15
5/13 होगा 5/5। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी थोड़ा ये है, इसको भी मिटा लीजिए, 5 होगा। चलिए मिट गया। आइए तो यहां भी मिटाना है। चलिए यहां भी मिट गया। अब देखिए यहाँ पे 5/13 इंटू 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 25 में से 16 जाएगा बाबू, 9 बचेगा। तो रूट ओवर 9/25 हो गया, अब प्लस 4/5 हो गया। ठीक है, अब 169, तो 169 से 25 जाएगा, घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4, 144 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 144। तो इसको भी 144, अब बट्टे क्या ले लीजिए? 169। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे साइन इनवर्स बराबर 5/13 इंटू, यहाँ देखिए रूट में है, रूट हटेगा तो 3/5 हो जाएगा, प्लस 4/5 है इंटू इसका रूट से हटाइए तो 12/13 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पे साइन इनवर्स बराबर 5/13 इंटू 3/5, यानी इसको डायरेक्ट हम ये कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू कि साइन इनवर्स बराबर 5 तिया 15, 13 पचे 65, अब प्लस 12 चौके 48, 13 पचे 65। तो देखिए यहां पे इसको भी मिटा दीजिए। साइन इनवर्स बराबर एलसीएम लेंगे तो 65 होगा, 15 + 48। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, 15 + 48 तो क्या हो जाता है? 15 + 48 अगर यहाँ पे कहिए 63/65, साइन इनवर्स बराबर 63/65 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, साइन को 10 में चेंज कर देना है। तो 10 में जैसे चेंज होगा तो 63/16 आ जाएगा। देखिए हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, A B C 65 63 यहाँ 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 में चेंज कर दीजिए तो tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर देखिए यहाँ पे समझा दे, PBP HHB। तो यहाँ हो गया साइन, यहाँ हो गया कॉस, यहाँ हो गया tan, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब चलिए आइए, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू क्या है? 63, अब B का वैल्यू क्या है? 16। तो यही प्रूफ करना था, आ गया ना, यही प्रूफ करना था। तो ये टोटल ये विविध प्रश्नावली में मिसलेनियस में टोटल 7 क्वेश्चन अभी सोल्व किए हैं। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।